हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स की अकॉर्डिंग टू द सिलेबस फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑलरेडी कवर कर दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज है पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया इन डिफरेंट कैटेगरीज, वो आज हम कवर करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस का मैं आपका क्विक टेस्ट आपको लेने वाला हूँ एंड यू हैव टू कमेंट डाउन योर स्कोर कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट आंसर्स हुए। एट दी एंड प्रैक्टिस इज द की। आपका सिलेबस मैं ऑलरेडी कवर करवा ही चुका हूँ। कंप्यूटर का ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कवर हो चुका है। इंडियन जीके हम कवर कर चुके हैं, 3 से 4 दिन इंडियन जीके में लगेंगे। देन उसके बाद हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा का सारा कवर करेंगे। सो देखो, सिलेबस कवर कर रहे हैं बट अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, बिकॉज रिवीजन इज द की। सो साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स भी अब आपके आते रहेंगे। टॉपिक वाइज जैसे आपके सिलेबस मेंशन है वैसे ही मैं आपके प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से जाके आप प्रॉपरली वीडियोस को वॉच करें। शुरुआत करता हूँ मैं। स्कोर मुझे बताइएगा कि 25 में से आपके कितना स्कोर हुआ है, और मैं बताऊंगा कि अगर आपके कितने स्कोर्स होंगे तो आपका एग्जाम प्रिपरेशन लेवल कैसा है। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको डिटेल में ऑलरेडी मैं इन वीडियोज़ में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। सो वो वीडियोज़ भी आप वॉच कर सकते हो जिसमें हमने प्रॉपरली डिटेल में किया। ये आपका क्विक रिवीजन है, दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, नहीं पता तो वॉच कर सकते हो सेपरेट प्लेलिस्ट में जाके। फर्स्ट इंडियन जिन्हें इन्हें फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट कौन बनी थी, ये आपने बताना था। तो आई होप आपने करेक्ट आंसर इसका मार्क किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट विच इज़ लॉन्च बाय इंडिया। पहला सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च किया था। आप गेस करेंगे क्वेश्चन, मैं आंसर साथ साथ बताऊंगा ताकि आप क्रॉस चेक साथ साथ करते पाएँ। सो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्टा। ओके, आई होप अभी 2 के 2 आपने करेक्टली आंसर किए। देखो, मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, हमारी ऐप को डाउनलोड करो। नेक्स्ट एग्जाम IQ लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज। जैसे टॉपिक मेंशन है वैसे ही आपको मॉक टेस्ट भी साथ साथ मिलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज। वहाँ से भी आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। देखो, सभी चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ मैं, बट एट दी एंड पढ़ना आप नहीं है, प्रैक्टिस आप नहीं करनी है। एग्जाम में परफॉर्म भी आप ही ने करना है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन द स्पेस। ये कौन बने थे, तो इनका नाम है जी एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। ये आपको बताना है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर यही मार्क किया एंड ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन साइलेंट मूवी। फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म इन इंडिया कौन सी थी, ये आप मुझे बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मदर इंडिया, राजा हरिश्चंद्र, अलमारा या किसान कन्या। सो आई होप यू मार्क द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली राजा हरिश्चंद्र इज द करेक्ट आंसर। ऑन विच डे फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा निक नेम दिया गया था, हमने कौन से ईयर में इसे कंडक्ट किया था, ये आपने बताना है। सो ये हमने कंडक्ट किया था इन द ईयर, एग्जैक्टली आई होप यू हैड मार्क द करेक्ट आंसर, 18 मई 1974। फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया, exactly Kiran Bedi is the correct answer. Who became the first Indian to win 2 medals in single Olympics since independence, and she is in news recent days. So her name is Manu Bakar. First Indian to win Olympic gold in athletes. Okay, यहाँ इस पे फोकस करना, athletes. Exactly, नीरज चोपड़ा is the correct answer. इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, इसे इनॉग्रेट किसने किया था। दिस वॉज इनॉग्रेटेड बाय देन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट इंडियन नॉट फर्स्ट या ना फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए सिंगल रॉक। हमारा ये इंडिया का जो ये टेम्पल है एक सिंगल रॉक से बना। फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ओनली सिंगल रॉक। ये टेम्पल कौन सा है, ये टेम्पल आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। सो इस टेम्पल का नाम है कैलाशा टेम्पल एट एलोरा। ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया 2008 में शुरुआत की थी हमने इसकी। सो वेरी इजी, सभी इसका आंसर कर सकते हैं, चंद्रयान फर्स्ट। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ये कौन बने थे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स लेने वाले फर्स्ट इंडियन। एग्जैक्टली अमर्त्य सेन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मेडिसिन में किसे मिला था। एग्जैक्टली हर गोविंद खुराना इज द करेक्ट आंसर, मेडिसिन में लेने वाले। ओके, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव स्टालिन प्राइज, स्टालिन प्राइज किसे दिया गया था फर्स्ट इंडियन।
एग्जैक्टली, सैफुद्दीन किचलू इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने यही मार्क किया। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मैगसेसे अवार्ड, मैगसेसे अवार्ड दिया जाता है ये, रमन मैगसेसे अवार्ड इसका फुल नेम है। फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्हें दिया गया था। एग्जैक्टली, आचार्य विनोद भावे इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने यही मार्क किया। एंड अभी तक कितने आपने करेक्ट किए। विच आर द फॉलोइंग इंडियन टू रिसीव द ऑस्कर अवार्ड, फर्स्ट इंडियन फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम इन्हें दिया गया था। तो इनका नाम है भानु आथ्या। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जी शंकर करूप। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो सीवी रमन। ओके, रमन इफेक्ट के लिए 1928 में सीवी रमन इन्होंने इफेक्ट डिस्कवर किया था। इन विच ईयर इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप ने कौन सी ईयर में जीता था? सो ये जीता था हमने इन द ईयर एग्जैक्टली 1983 वेस्ट इंडीज़ को हरा के। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने थे ये आपने बताना है। एंड राइट नाउ कौन है? राजीव कुमार हैं जी। एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे ऑप्शन नंबर ए। एग्जैक्टली, आपने करेक्ट आंसर गेस किया। फर्स्ट इंडियन कमर्शियल पायलट, ये जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सो फर्स्ट इंडियन कमर्शियल पायलट बनी थी दुर्बा बनर्जी। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक टाइगर, ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछा गया था। तो द ब्लैक टाइगर के नाम से जाने जाते हैं राविंद्र कौशिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कौन बने थे? वेरी इजी, सभी आंसर करेंगे इसका। एग्जैक्टली, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा, अगर आपने ऑनेस्टली आज करंट अफेयर्स देखें तो मुझे बताएंगे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने जा रहे हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं 10 नवंबर को। सो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एच.जे. कन्हैया। अब मुझे बताइए कमेंट करके 51 चीफ जस्टिस कौन बनने जा रहे हैं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन पीस इन 1979? नोबेल प्राइज इन पीस इंडियन कौन बने थे फर्स्ट इंडियन? ये बनी थी हमारी एग्जैक्टली मदर टेरेसा। तो ये हो गए जी आज के 25 क्वेश्चंस। अब मुझे बताइए अपने स्कोर की, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपने कितने करेक्ट किए, क्या आपका लेवल है? अगर आपने देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, टू ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर आपका 20 से अबोव स्कोर जा रहा है तो डेट मीन आपने रिवाइज़ किया है। आप लोग देखो, पढ़ता तो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, वीडियो सब वॉच कर रहे हैं, बट अच्छा स्कोर वही करेगा जो रिवाइज़ करेगा। रिवाइज़ कैसे करना है? आप पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। मॉक टेस्ट से देखो, मॉक टेस्ट है ना, जब हम देते हैं ना हमारा दिमाग खुलता है। सीरियसली बता दूँ, मॉक टेस्ट आप ऐसे नॉर्मली वीडियोस देख के आंसर कर लोगे, बट आप कई बार मॉक टेस्ट में देखिएगा, प्रेशर समझिएगा, टाइम देखिएगा, टाइम आपको लगेगा हाँ अभी 3-4 मिनट है मेरे पास, आपको इसके आंसर्स करने, तो वो सब चीज़ें डिसाइड करती हैं आपकी एग्ज़ाम में सिलेक्शन में। अभी वीडियोस यहाँ पे चलो लगता है कि हाँ यार आ जाता है, कर लूँगा, कर लूँगी, या कर जैसे भी, बट एट दी एंड द एग्ज़ाम प्रेशर, 2 घंटे का प्रेशर, वहाँ कैसे आपने खुद को प्रॉपरली मैनेज करना है, कैसे कामनेस से, वो सब प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट से ही कर सकते हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बार बार आपको इंसिस्ट करता हूँ कि मॉक टेस्ट में खुद को देखें। मॉक टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हालांकि क्वेश्चंस मिलते हैं वैसे ही आएंगे आपको, बट एट द एंड आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे आपको प्रॉपरली एग्ज़ाम में भी बैठना है एंड कैसे आपको वहाँ प्रेशर को फील करना है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। बाकी अपने स्कोर मुझे बताइए। आप टॉपिक वाइज आपको MCQ सीरीज़ भी मैं आपकी कवर करवाऊँगा, तो वो आराम से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। बट एट दी एंड द पॉइंट इज़ सेम कि करना आप लोगों को ही है, प्रैक्टिस आपको ही। मैं अपने एंड से लगा रहूँगा कि हाँ पढ़ा रहा हूँ, तो बट आप अगर रिवाइज़ नहीं करें तो फिर आपको वो 2 घंटे आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ ना करें, यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएँ, वहाँ सिली मिस्टेक्स करें, तो वो चीज़ें फिर आप पे हैं। यू हैव टू सी द थिंग्स कि कैसे आपको मैनेज करना है। तो इसीलिए जितनी प्रैक्टिस हो सके, जितने अटैम्प्ट्स लगा सके मॉक टेस्ट के, वो ज़रूर लगाएं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इतने प्रैक्टिस किए होंगे एग्ज़ाम में, पता है कि हाँ यार कहाँ से ही पूछ लेगा, जो भी पूछेगा। तो GS सेक्शन तो हमारा आराम से 50 में से 45 क्वेश्चन हम ईजिली आंसर कर पाएंगे। ईजिली यू कैन डू इट बाय डूइंग दीज थिंग्स। ओके, तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में लाऊंगा, इसमें आपका फर्स्ट एंड वर्ल्ड करेंगे, तो टॉपिक वाइज आपका ये भी कवर करवा दूंगा। थैंक यू,
सी यू सून, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एंड कमेंट करके स्कोर बताइए जी, एंड वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए।